ये है समृद्धि महामार्ग का इंटरचेंज, जो कि इगतपुरी से आप यहाँ पे इंटर हो सकते हैं। यहाँ पर फास्टैग स्कैन होगा सिर्फ है। और जब नागपुर में एग्जिट करूँगा वहाँ पे चार्जेस लगेंगे ₹1.73 पर किलोमीटर। शायद अभी तक बढ़ा ना हो। मैं हूं शाहिद, मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। 12:30 बजे मैं समृद्धि महामार्ग के इंटरचेंज से एंट्री किया था और इस वक्त 2:55 हुए हैं। इसका मतलब यह है कि 2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग मिस हो गई मुझसे। लूप रिकॉर्डिंग चलती रहती है तो नीचे की उड़ती रहती है। अगर टाइम पे मैं मेमोरी कार्ड निकाल लेता तो मुझे पूरी वीडियो मिल जाती। SD कार्ड निकालने में थोड़ा सा लेट हो गया। मैं थोड़ा क्या 2.5 घंटा लेट हो गया हूँ। इस दरमियान में मैं एक पेट्रोल पंप में रुका भी था 25 मिनट। 1:20 से 1:45 तक मैंने स्टॉप लिया था, जो कि इगतपुरी इंटरचेंज से जल्दी आ जाता है। जैसे कि हमने 12:30 बजे इंटर किया था समृद्धि महामार्ग में और 1:20 पर पेट्रोल पंप मिल गया था। 50 मिनट में 120 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है। 120 की स्पीड पे लगाया हूँ। सामने मीटर में तो 120 की स्पीड दिखा रहा है, लेकिन डैश कैम में 114 की स्पीड शो करता है। और यही सही है। जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ कि गाड़ियों के मीटर 5 पॉइंट आगे चलते हैं। और अगर 124 पे मैं लगा दूं, जो कि लिमिट के अंदर ही रहेगा, लेकिन फिर गाड़ी अलार्म देने लगेगी। 120 पे कांटा पहुंचते ही अलार्म शुरू हो जाता है, कंटिन्यू अलार्म, तकलीफ दे। इसलिए 119 पे लगाता हूँ। 119 पे थोड़ी देर में हल्का सा आवाज़ होती रहती है अलार्म की। वो तकलीफ दे नहीं है, बहुत मामूली सी आवाज़ होती है। 80 के ऊपर ये आवाज़ शुरू हो जाती है और काफ़ी देर के बाद, हर कुछ मिनट के बाद एक टूंक की आवाज़ आती है, जिससे पता चलता है कि 80 के ऊपर गाड़ी चल रही है। लेकिन 120 पे डालते ही कंटिन्यू अलार्म बजने लगता है। इसलिए मजबूरी है 119 पे रखने की। और 119 पे रखूँगा तो 114 शो करेगा। क्रूज़ कंट्रोल लगा हुआ है, लेकिन क्रूज़ कंट्रोल में 1-2 पॉइंट पीछे आगे पीछे होता रहता है। चढ़ाई के हिसाब से अगर थोड़ा सा इंजन पे लोड पड़ रहा है तो 112, 117, 118 हो जाएगा, लेकिन मीटर पे शो करेगा 120, यानी 119। 14 नंबर का इंटरचेंज 46 किलोमीटर के बाद आएगा। इसका मतलब ये है कि 10 इंटरचेंज पीछे छूट चुके हैं। गलबन 24 इंटरचेंज हैं और यहाँ से इंटरचेंज उल्टे चलते हैं। तो 14 नंबर का जो इंटरचेंज है वो जालना के लिए है, जो कि 46 किलोमीटर के बाद आने वाला है। महकर जाने के लिए 11 नंबर का इंटरचेंज मिलेगा, जो कि 120 किलोमीटर के बाद आएगा। उल्टे चल रहे हैं। 11 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 9, 8, 7, इस तरह। 1 नंबर नागपुर से शुरू होता है। नागपुर यहाँ से 400
20 किलोमीटर के बाद मिलेगा नागपुर का इंटरचेंज। यहाँ से जालना का इंटरचेंज जो कि 14 नंबर का है 30 किलोमीटर के बाद मिलेगा। रोड एकदम खाली पड़ा हुआ है। ये तो दिन में भी खाली रहता है, गाड़ी चलाने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दिन में मुझे कभी बस नज़र नहीं आई। इससे पहले मैं दिन में 2 बार इस हाईवे से गुजरा हूँ और दोनों बार मैंने बताया कि इस हाईवे पे बस नहीं चलती है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन सही नहीं है, बस चलती हैं, नज़र नहीं आई हमको। तो क्या मतलब है नहीं चलती? चलती है, रात को चलती हैं शायद, क्योंकि रात को मुझे बहुत सी बस मिली हैं, आगे भी मिलने वाली हैं, दिखाता हूँ। लेकिन जाने वाली रोड पर, जिससे कि मैं जा रहा हूँ नागपुर, तो जाने वाली रोड पे जंपिंग आ चुकी है। इगतपुरी से जैसे ही इंटर करेंगे समृद्धि महामार्ग में, उसके 1 घंटे तक या 1.5 घंटे तक काफ़ी जंपिंग है। इंटरचेंज 24, 23, 22, 21 तक फुल जंपिंग है, इसीलिए वहाँ पर स्पीड लिमिट 100 कर दिया है। बुल्ढाना यहाँ से 117 किलोमीटर है, नागपुर 412 किलोमीटर। अब ये जो किलोमीटर लिखे हुए हैं, ये वाकई में बुल्ढाना सिटी तक है या कि इंटरचेंज तक का किलोमीटर दिया है, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इस पर कुछ बोल नहीं पाऊँगा। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये कहाँ तक का किलोमीटर है। मुझे लगता है सिटी तक का ही होगा, क्योंकि एग्जिट पॉइंट अगर होएगा तो बोर्ड में लिखा हुआ होता है कि फला नंबर का इंटरचेंज या एग्जिट पॉइंट इतने किलोमीटर के बाद है फला जगह के लिए, ऐसा है। और जहाँ पे सिर्फ किलोमीटर लिखे होते हैं वो सिटी तक के होते हैं। अभी 2 महीना पहले मैं इसी हाईवे से गुजरा हूँ, कानपुर से मुंबई के लिए जब मैं आ रहा था, नागपुर से इस हाईवे को पकड़ा था, तो मुझे जंपिंग कहीं नहीं मिली। इगतपुरी तक, लास्ट इंटरचेंज तक कोई जंपिंग नहीं मिली, लेकिन जाने वाली रोड पे जंपिंग है। इस वक्त जिस साइड पे मैं चल रहा हूँ इस पे जंपिंग है और अच्छी खासी जंपिंग है। इसका मतलब रोड धंसी है कई जगहों पे। बुल्ढाना एग्जिट मारने के लिए 14 नंबर का इंटरचेंज आने वाला है। यहाँ से बोर्ड शुरू हो गए हैं और लगातार बहुत सारे बोर्ड मिलते हैं, कभी भी किसी से कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। 2 किलोमीटर पहले से बोर्ड देना शुरू कर देते हैं। वाशिम यहाँ से 133 किलोमीटर है और ये है 14 नंबर का इंटरचेंज लेफ्ट साइड में। उसका टोल प्लाजा भी दिख रहा है लेफ्ट साइड में। यहाँ से नागपुर 354 किलोमीटर बचा है। इस हाईवे पे मैं जब भी गुजरा हूँ दिन में गुजरा हूँ। पहली बार रात को ये हाईवे यूज़ कर रहा हूँ। रात का सफ़र इसी हाईवे से करना चाहिए अगर कोई इस दिशा में जा रहा है तो। वैसे कानपुर मुझे यहाँ से लंबा पड़ता है, 1518 किलोमीटर है, जबकि 1282 किलोमीटर मुझे इंदौर झांसी हाईवे से मिलता है। लेकिन इस वक्त वो रोड बहुत ख़राब है, जगह जगह से रोड डाइवर्ट किया हुआ है। टाइम उतना ही लगता है जितना टाइम इधर से लगना है। टोल चार्ज भी उतने ही पड़ते हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं है, सेम चार्ज हैं।
रात को सफ़र करने में इस हाईवे पे मज़ा आता है। रिफ्लेक्टर जो दाएं और बाएं लगे हुए हैं वो काफ़ी दूर से जलते हुए नज़र आते हैं और जलते चले जाते हैं। जैसे जैसे रोशनी पड़ती जाती है उसी तरह रिफ्लेक्टर चमकने लगते हैं और वो नज़र आते हैं जैसे कि लाइट जलती चली जा रही है। लेकिन कुछ बोर्ड, बड़े बड़े बोर्ड मिलते हैं जो कि काफ़ी दूर से वो चमक रहे होते हैं लाइट फ्लैश पड़ने की वजह से। तो ऐसा लगता है कि आगे कोई गाड़ी है। वैसे बीच वाली रोड में चलने में सेफ्टी भी है और मज़ा भी आता है, बेफिक्री से चला सकते हैं। सिर्फ ओवरटेक करने के लिए राइट में आना पड़ता है। और अगर ट्रक वाले चल रहे हैं किसी भी लाइन में, या मेरी लाइन में ट्रक वाले घुसे हुए हैं, या बीच वाली लाइन में ट्रक वाले चल रहे हैं लेकिन उनका टायर राइट वाली पट्टी पे चढ़ा हुआ है और उसमें हमको ओवरटेक करने में दिक्कत हो रही है, तो डिपर मारने पे फौरी तौर पर जगह देते हैं ट्रक वाले। ट्रक वाले बहुत जल्दी जगह देते हैं रात को। हर जगह मैंने देखा है, ज़्यादातर इलाकों में जो लॉन्ग रूट ट्रक चलते हैं वो रात को साइड बहुत जल्दी देते हैं। एक बार डिपर मारना है। एक बार का मतलब यह है कि मैं इधर से निकल रहा हूँ, इधर आना नहीं, इसका मतलब ये होता है। और बार बार डिपर देने में जो मैसेज मिलता है सामने वाले को वो ये मिलता है कि इधर से हटो, मैं निकलने वाला हूँ। जो लोग गाड़ी चलाने में माहिर होते हैं उनको ये सारी चीज़ें पता होती हैं कि अपनी लाइन से किसी को हटाना है तो कई बार लाइट देना है डिपर। मतलब ये है कि हटो, मुझे निकलना है इधर से, साइड दो। और एक बार डिपर देने का मतलब ये है जैसे कि हाई बीम पे चले जा रहा हूँ, मैंने लो किया उसके बाद फिर हाई कर दिया, तो सामने वाले को ये मैसेज मिल रहा है कि मैं ओवरटेक कर रहा हूँ उसको, तो फिर वो अपनी लाइन में रुका रहेगा। अगर उसका टायर राइट वाली पट्टी में चढ़ा हुआ है तो हटा लेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे राइट से एक गाड़ी निकलने वाली है। मैसेज मिल जाता है एक डिपर में। अकोला यहाँ से 164 किलोमीटर है और नागपुर यहाँ से 369 किलोमीटर, 369 किलोमीटर है। मैंने YouTube में बहुत पहले स्टार्टिंग में जब ये हाईवे शुरू हुआ था तो YouTube में बहुत लोगों ने वीडियो डाला था और तबीयत से डराया था। इस हाईवे पे नींद आती है, एक्सीडेंट बहुत होते हैं, रात को तो चलना नहीं, जानवर आ जाते हैं। एक भी जानवर नहीं मिलता है। सिर्फ एक सफ़र में मुझे एक कुत्ता नज़र आया था जो साइड में खड़ा हुआ था। किधर से घुस नहीं सकता, इसी कोई जगह छोड़ा ही नहीं है हाईवे बनाने वालों ने कि कहीं से कोई जानवर अंदर आ जाए। किसी पेट्रोल पंप में पला रहा होगा, वो निकल के बाहर आ गया था ताज़ी हवा खाने के लिए, टहलने के लिए। सिर्फ एक कुत्ता, और वही लोगों को बार बार नज़र आता रहा होगा। तो एक कुत्ते की वजह से ये शो कर देना कि इस हाईवे में कुत्ते फिरते हैं, रात को चलना मत, गलत इंफॉर्मेशन है ना ये। सिंदखेड़ और देउल गांव जाने के लिए 2 किलोमीटर के बाद एग्जिट पॉइंट है। अब ये कौन से नंबर का इंटरचेंज है मुझे रात को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 14 तो पीछे गुजर चुका है, 13 तो मुझे पता ही नहीं चला। अब यही 13 है या कि 13 पीछे निकल गया और मुझे नहीं समझ में आया। तो या तो ये 13 नंबर का इंटरचेंज है या फिर
12 नंबर का इंटरचेंज है। 11 तो अभी दूर है, बाकी है। सिंदखेड़ राजा देउल गांव राजा का एग्जिट पॉइंट ये है। काफ़ी सेफ हाईवे है, काफ़ी सेफ हाईवे है। मज़ा आता है चलाने में यहाँ पे गाड़ी। कुछ लोगों का कहना है कि 160 किलोमीटर की स्पीड दिया है इस हाईवे की, लेकिन पता नहीं कहाँ से कहते हैं लोग कि 160 किलोमीटर की स्पीड है। लीगल स्पीड 160 की है। कैमरा तो मुझे मिलते ही नहीं, कहीं भी कैमरा नहीं है। शायद एक जगह कैमरा है। पूरे 670 किलोमीटर का हाईवे है इस वक्त जो चल रहा है। इगतपुरी से नागपुर तक 670 किलोमीटर का हाईवे है। तो 670 किलोमीटर में मुझे एक जगह कैमरा मिला है, और वो भी कैमरा पता नहीं नीचे कहीं आसपास रहा हो, किसी दूसरी रोड पे, जो कि राडार बोर्ड ने मुझे बता दिया क्योंकि मैं वहीं से गुजर गया। इस हाईवे पे नहीं है कोई भी कैमरा, इसी वजह से फ़ाइन पड़ता नहीं। बहुत से लोग 150 की स्पीड पे निकल जाते हैं, फ़ाइन नहीं पड़ता उनका क्योंकि कैमरा है ही नहीं। हाँ, दिन में गाड़ी खड़ी हो सकती है, स्कैनर गाड़ी, लेकिन 150 या 160 की लीगल स्पीड मैं कैसे मान लूँ? मुझे बोर्ड में 120 की स्पीड नज़र आती है, जगह जगह पे लिखा हुआ है 120 की स्पीड, गूगल भी बताता है 120 की स्पीड। तो मैं इससे ज़्यादा कैसे मान लूँ? मैं तो 120 के अंदर ही चलूँगा। हालांकि मेरी गाड़ी 150 पे बेकाबू नहीं होती है, 160 पर भी बेकाबू नहीं होती है, एकदम स्मूथ चलती है। जैसे कि 120 पे चल रही है, इसी तरह 160 पे भी चलती है। लड़के ने भगाया 160 पे, मैंने भगाया हूँ, वो भी ट्राई करने के लिए। बस 160 तक गया और बाद में वापस 120 पे आ गया, ट्राई करने के लिए। बुल्ढाना जाने के लिए इंटरचेंज आने वाला है। बुल्ढाना जाने वाले यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं, और ये है 11 नंबर का इंटरचेंज। रात को इस हाईवे पे चलने का एक फ़ायदा और है, इस हाईवे पे कहीं भी खाना नहीं मिलता है। 670 किलोमीटर के हाईवे पे कहीं भी तुमको खाना नहीं मिलेगा। हाँ, फास्ट फूड मिल जाएगा, नाश्ता वगैरह, भजिया, वड़ा पाव, ये सब मिल जाएगा पेट्रोल पंप में, खाना नहीं मिलेगा। तो रात को खाना खाने के बाद जब इंटर करेंगे तो सुबह सनराइज के टाइम पे एग्जिट कर जाएंगे। अब जैसे कि 12 साढ़े 12 बजे मैं इंटर किया हूँ, और सुबह सनराइज होते ही मैं एग्जिट कर जाऊँगा। तो रास्ते में कुछ खाने का टाइम ही नहीं है, यानी खाने की ज़रूरत ही नहीं है। रात को कौन खाता है यार? बच्चे लोग खाते हैं, उनको भूख बहुत लगती है। हम लोग रात को खाना खा लिए तो फिर सुबह नाश्ता ही करना है, बीच में क्या खाने की ज़रूरत है। वाशिम यहाँ से 103 किलोमीटर बचा है। नागपुर यहाँ से 337 किलोमीटर दूर है। इसी तरह मुंबई आने के लिए सुबह 6 बजे नागपुर इंटरचेंज में जब इंटर होंगे इस हाईवे पे, तो दोपहर में 1 बजे एग्जिट हो जाएंगे इगतपुरी में, और इगतपुरी में चाहे जहाँ खाना खा लो। फूड हिल चले जाओ, काफ़ी बड़ा फूड हिल है, वहाँ पे खाना मिल जाएगा। दिक्कत सुबह निकलने में होती है। मुंबई से अगर सुबह निकलेंगे 6 बजे तो 10-11 बजे तो वो हाईवे मिलता है, क्योंकि मुंबई में ही 3-4 घंटे लग जाते हैं। पहले तो 2.5 घंटे में मैं नासिक पहुंच जाता था, अभी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, खाली भिवंडी जाने में 3 घंटे लग जाते हैं चेंबूर से। तो सुबह निकलना तो सही नहीं है इस हाईवे से, रात को ही सही है।
वैसे पेट्रोल पंप आने वाला है। इस वक्त टाइम हुआ है 3:50 और यहाँ पर पेट्रोल भरवाना है। मुझे पेट्रोल की ज़रूरत है। बहुत ध्यान से चल रहा हूँ कि किस वक्त पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। उसी हिसाब से मैं गुणा भाग कर लेता हूँ कि 200 किलोमीटर के बाद, हर 200 किलोमीटर के बाद एक पेट्रोल पंप मिलता है, तो उसी हिसाब से मैं कैलकुलेशन करके पेट्रोल भरवा लेता हूँ। तो यहाँ पे एक ही बार मुझे पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद फिर यह हाईवे पार हो जाएगा। और फिर मुँह हाथ भी तो धोना होता है, रात को तो ज़रूरी है मूड फ्रेश करने के लिए। और चाय भी तो पीना है, रात भर जागना है तो चाय तो साथ में लेके चलना ही पड़ेगा। मेरे साथ में चाय है।